स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओनली ईवीएस में। आप देख रहे हैं ईवीएस चक्रव्यूह सीरीज, भाग 4 है। ठीक, जैव विविधता एवं संरक्षण, कथन, निष्कर्ष और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ ये सीरीज देखेंगे आप। देखिए, पहला टॉपिक रेड डेटा बुक। कथन देखिए, केवल लुप्त जीवों की सूची है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। निष्कर्ष, WWF द्वारा प्रकाशित किताब है, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। तो कथन दोनों गलत है। इसमें केवल लुप्त प्रजाति नहीं होती। देखिए, इसको जारी करने वाला IUCN है, मतलब IUCN द्वारा ये जारी की जाती है। संकटाग्रस्त और दुर्लभ प्रजातियां इसके अंदर होती हैं। स्थापना 1964 और मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। गुलाबी पत्र संकटाग्रस्त प्रजाति के लिए है। दूसरा टॉपिक देखिए, जैव विविधता क्या है? जैव विविधता हॉटस्पॉट। कथन देखिए, पश्चिमी घाट एक प्रमुख हॉटस्पॉट है, तो बिल्कुल सही है। निष्कर्ष, यह प्रजाति पर खतरा मंडरा रहा है। यहाँ प्रजातियों पर क्या है? खतरा मंडरा रहा है, तो ये भी क्या हमारा बिल्कुल ठीक है। इसकी शुरुआत हमारी मायर्स ने की थी। भारत में कुल 4 हॉटस्पॉट हैं और स्थानिक प्रजातियों के लिए ये क्या होता है हॉटस्पॉट जो है वो स्थानिक प्रजाति के लिए होता है। पूर्वी घाट क्या है? हॉटस्पॉट नहीं है। ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को। पूर्वी घाट हॉटस्पॉट नहीं है। उच्च जैव विविधता और उच्च खतरा, इसके लिए हमारा हॉटस्पॉट है। तो ये थे हमारे 5 मुख्य पॉइंट। चलिए देखते हैं आगे हमारा इन सीटू स्व स्थान संरक्षण। तीसरा टॉपिक हमारा स्व स्थान संरक्षण। कथन देखिए, यह नेशनल पार्क स्व स्थान के उदाहरण है, बिल्कुल है। निष्कर्ष, जीवों को प्राकृतिक आवास में बचाना क्या है? इन सीटू, तो बिल्कुल सही है। ये क्या है? जीवों का अपना प्राकृतिक घर है, बिल्कुल सही बात है। उदाहरण वन्य जीव अभ्यारण्य, बिल्कुल सही। बायोस्फीयर रिजर्व इसी में शामिल है, तो हाँ बिल्कुल ठीक है। संपूर्ण पारिस्थितिकी का क्या है? संरक्षण, बिल्कुल। जू और सीड बैंक पर स्थान है, मतलब एक्स संरक्षण, एक्स सीटू संरक्षण है जू, क्योंकि ये हमारा मानव निर्मित स्थान है जहां पर जीवों का क्या किया जाता है? संरक्षण किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक नंबर होगा हमारा 4। अगला तो ये क्या हमारा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। भारत देखिए, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, तो बिल्कुल सही बात है। पुराना नाम इसका हेली नेशनल पार्क था, तो मतलब दोनों ही क्या है हमारे? सही है। स्थापना 1936 में हुई थी। प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व 1973 में आया और स्थान नैनीताल उत्तराखंड में। ठीक। रामगंगा नदी इसके मध्य से बहती है, तो बिल्कुल सही है। वर्तमान चर्चा, रामगंगा नेशनल पार्क, बिल्कुल ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। अगला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। देखिए, प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है, बिल्कुल ठीक है। निष्कर्ष, उद्देश्य प्रकृति के जागरूक, उद्देश्य क्या है? प्रकृति के प्रति जागरूकता, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। देखिए 5 मुख्य पॉइंट। 22 मई याद रखें, 22 मई को क्या मनाया जाता है? हमारा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 22 मार्च को विश्व जल दिवस और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। रिलेट कीजिए और याद कीजिए, रिलेट करके 22 मई जैव अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता, 22 मार्च जल और 22 अप्रैल विश्व। UN द्वारा 1993 से घोषित पारिस्थितिक संतुलन हेतु आवश्यक। चलिए देखते हैं आगे। अगला है हमारा मिनीमाता। जल में पारी की अधिकता से होता है, तो बिल्कुल सही है। कथन, जापान में मछलियों के सेवन से फैला, तो बिल्कुल सही है। जापान में क्या है? मछलियों के सेवन से फैला। 5 मुख्य पॉइंट देखिए। कारक, पारा Hg है, तंत्रिका तंत्र को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। जापान में मिनीमाता खाड़ी से शुरुआत हुई, बिल्कुल। औद्योगिक अस्पष्ट मुख्य कारण है। मांसपेशियों में कमजोरी व अंधापन इसके क्या है? लक्षण है, तो बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। पॉइंट नंबर 6, इटाई रोग। हड्डियों और उनके जोड़ों में असहनीय दर्द, बिल्कुल। केडियम धातु के प्रदूषण से होता है, तो दोनों ही कथन में निष्कर्ष हमारे इसके ठीक है। कारक क्या है? केडियम CD, मुख्य पॉइंट देख रहे हैं आप। हड्डियों को नरम होकर टूटना केडियम का क्या है? कारण है इटाई रोग का। गुर्दे को भारी क्षति पहुंचाता है। जापान के खनन क्षेत्र में इसकी खोज हुई। भारी धातु प्रदूषण का घातक रूप है। ठीक, भारी धातु प्रदूषण का क्या है? घातक रूप है। चलिए देखते हैं आगे। पॉइंट नंबर 8 क्या है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्या है? ब्लू
ब्लू बेबी सिंड्रोम। लक्षण देख विशेषण देखिए। कथन, नाइट्रेट की अधिकता शिशुओं हेतु घातक। बिल्कुल नाइट्रेट की अधिकता हो जाती है जिसमें ब्लू बेबी सिंड्रोम में, और शिशुओं के लिए क्या है, ये घातक है। रक्त में मेथेमोग्लोबिन का बनना, ये क्या है इसके लक्षण है, तो ये भी ठीक है हमारा। नाइट्रेट है NO3, ऑक्सीजन प्रवाह को बाधित का होना, इसमें मुख्य लक्षण है। शिशुओं की त्वचा को नीला पड़ना, नील पीने के पानी में अशुद्धि का संकेत देता है, और मेथेमोग्लोबिन भी इसे क्या कहते हैं। चलिए देखते हैं आगे। अगला है हमारा फ्लाई एश। देखिए फ्लाई एश प्रदूषण, ताप विद्युत संयंत्रों से उत्सर्जित। ताप विद्युत संयंत्रों से क्या है, उत्सर्जित है, तो बिल्कुल ठीक है। प्रकाश संश्लेषण को क्या करता है, रोकता है, तो हाँ बिल्कुल। कथन और निष्कर्ष हमारे दोनों ही क्या है, ठीक है। कोयला दहन का सूक्ष्म उपयोग उत्पादक है, बिल्कुल। श्वसन संबंधित बीमारियों का कारण फ्लाई ऐश है, हाँ तो बिल्कुल है। मिट्टी उर्वरता प्रभावित होती है, हाँ। पत्तियों के रंध्रों को बंद करना, इसका क्या है, लक्षण है। उपयोग, ईंट व सीमेंट बनाने में इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ठीक। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट हमारा। अगला है हमारा ध्वनि प्रदूषण के मापक। किसके, ध्वनि प्रदूषण के मापक। तो कौन से, 80 dB से अधिक ध्वनि हानिकारक है, इसका मापक हर्ट्ज द्वारा किया जाता है, तो बिल्कुल ठीक है दोनों। तीव्रता की इकाई डेसिबल, हर्ट्ज आवृत्ति को मापता है। ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण को रोकता है, बिल्कुल। सड़कों के किनारे पेड़ों की कतार को क्या कहते हैं, ग्रीन मफलर। मानसिक तनाव व बहरेपन का खतरा हमारा किसी से ध्वनि प्रदूषण से उत्सर्जित होता है। चलिए ठीक, देखिए धन्यवाद आपका। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें। देखते रहें हमारी सीरीज चैनल ओनली EBS, यूट्यूब और फेसबुक दोनों पर है।